अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने VSEPRT के पोस्टुलेट्स में से उसको पोस्टुलेट को डिस्कस करते हुए बेरिलियम क्लोराइड की शेप को डिस्कस किया था। एग्ज़ाम में एक नहीं आती, 2 3 4 शेप्स एक साथ आ रही होती हैं, उनको ड्रॉ भी करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। तो उनमें क्या ड्रॉ और क्या एक्सप्लेन करना है उसकी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो हम बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि आपको ज़रा सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाए। और यहाँ हम शेप डिस्कस करेंगे BH3 या BF3 की। तो BH3 और BF3 दोनों का प्रोसीजर एक ही जैसा रहेगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को ग्रिप करेंगे। बेटा सबसे पहली बात, BH3 या BF3 इन दोनों में सेंट्रल एटम कौन होगा? यकीनन बोरोन होगा। मैंने आपको बताया कि जो एटम कम होते हैं वो सेंट्रल एटम कंसिडर किए जाते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। लिहाजा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं हमें। कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं बेटा? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे अराउंड बोरोन। 1 2 3, ठीक है। अब इसके वर्सेस आप हाइड्रोजन लगाना चाहें, हाइड्रोजन के साथ भी आ सकता है, फ्लोरीन के साथ भी आ सकता है। अगर हाइड्रोजन लगा हो तो बेटा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्लोरीन अगर लगाओ तो आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर हेलोजेंस। ये हेलोजेंस होते हैं। तो हेलोजेंस ग्रुप 7 के मेंबर्स होते हैं और उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ भी आप कर सकते हैं ये काम, और फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह के साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी के साथ भी आ रहा हो तो काम एक ही जैसा रहेगा। यहाँ पर 3 बोरोन के इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेंगे? 3 अदद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ अगर फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरीन के अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हाइड्रोजन लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस होगा। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम के अराउंड जो डिटेल आपने मेंशन करनी है वो क्या मेंशन करनी है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो बेटा बोरोन के अराउंड कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3 बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बेटा बोरोन के अराउंड 3 ही इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, मैं आपको बता चुका हूँ जो बॉन्ड सिंगल होता है वो लाजमी क्या होता है? सिग्मा। तो तीनों के तीनों बॉन्ड सिंगल हैं, तो तीनों के तीनों सिग्मा हैं। फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर्स, पाई बॉन्ड पेयर की बात करें तो बेटा कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। इट मीन देयर इज नो पाई बॉन्ड एट ऑल। नंबर ऑफ एक्टिव सेट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर्स दे आर सपोज टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक्टिव सेट 0 + 3 कितना नज़र आ रहा है? 3। बेटा अगर 3 एक्टिव सेट होते हैं तो VSEPRT के पोस्टुलेट के मुताबिक जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री 3 एक्टिव सेट पर क्या होती है? 3 का मतलब ट्राई, तो ये ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? ट्राइगोनल यानी टोटल एंगल 360 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, दिस बिकम्स 120 डिग्री। तो लिहाजा ये पोस्टुलेट्स आप लोगों ने यहाँ पर ये पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, जिससे पूरी BH3 या BF3 की ज्योमेट्री एक्सप्लेन हो जाएगी। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। लिख के प्रैक्टिस करिएगा तो फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। अब ये CH4 मीथेन या CCl4 किसी भी नाम से आ सकती है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 लेके कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो प्रोसीजर आपको सिखाया इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये प्रैक्टिस के लिए हमने एक और ज्योमेट्री रखी है अमोनिया, एंड नीचे एक और नज़र आ रही है वाटर की। तो ये एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे आ रही होती हैं। इनमें से एक मैं करा देता हूँ, एक आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं अमोनिया की ज्योमेट्री कराता हूँ तो अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 1s2 2s2 2p3। बेटा कॉन्फ़िगरेशन से क्लियरली पता लग रहा है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के अराउंड 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास सेंट्रल एटम के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट का तरीकाकार आपको नज़र आ रहा है, आप कोशिश करिएगा इसी तरीके से फॉलो कर लें। इसके वर्सेस कौन मौजूद है बेटा? 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है
तो उसके आउटर शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें हम यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। तो ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और ये तीसरा हाइड्रोजन आ गया। और साथ साथ ये तो तीन हाइड्रोजन ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास मौजूद है, इसने बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? लोन पेयर। जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली वो बॉन्ड पेयर्स हैं, जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं की वो लोन पेयर कहलाते हैं। तो नाइट्रोजन के पास एक अदद लोन पेयर और तीन अदद बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो बेटा बॉन्ड पेयर कितने नजर आ रहे हैं? एक, दो, तीन, तीन बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो बेटा ये ऊपर एक अदद लोन पेयर भी नजर आ रहा है। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो बेटा तीनों के तीनों बॉन्ड सिंगल थे, तो सिंगल बॉन्ड लाजमी क्या होते हैं? सिग्मा। तो कितने सिग्मा आ गए? तीन। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पेयर्स, तो बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पर कोई डबल कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो पाई बॉन्ड एट ऑल, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। और वैसे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सपोज टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके होने या ना होने से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैसे ही भी मौजूद नहीं है। एक्टिव सेट्स याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स आर सपोज टू बी एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर एक्टिव सेट कंसीडर किए जाते हैं, लिहाजा यहाँ पर एक्टिव सेट 1 + 3 कितने आ गए? 4। एक्टिव सेट्स कितने हो गए बेटा? 4 ध्यान में रखिएगा। अगर एक्टिव सेट 4 होंगे, 4 को कहते हैं टेट्रा, तो 4 कोनों वाली ज्योमेट्री क्या कहलाती है बेटा? टेट्राहेड्रल। इससे ऊपर पहले वाली मीथेन वाली बनाएंगे ना बेटा, वो भी टेट्राहेड्रल आएगी। और टेट्राहेड्रल में स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। मगर यहाँ पर चूंकि एक अदद कौन मौजूद है? लोन पेयर। लोन पेयर की रिपल्जन बॉन्ड पेयर के मुकाबले में क्या होती है? ज़्यादा रिपल्जन की वजह से वो लोन पेयर उन बॉन्ड पेयर्स को क्या करेगा? पिचका देगा, दबा देगा। दबा देने के नतीजे में ये जो बॉन्ड एंगल है, जो कि स्टैंडर्ड 109.5 डिग्री होता है, इस लोन पेयर की मौजूदगी की वजह से ये कंप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 109.5 में से आप 2.5 डिग्री माइनस कर दिएगा, तो ये बचेगा 107 डिग्री। तो ये बात याद रखने वाली है, बिलखुसूस याद रखने वाली है कि अगर किसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक अदद लोन पेयर आ रहा हो, तो वो जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाएगा 107 डिग्री। तो उस एतबार से इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल कहने के बजाय पायरामिडल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो आप टेट्राहेड्रल भी लिख सकते हैं और पायरामिडल ज्योमेट्री भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये दोनों नाम आप स्लैश करके लिख देंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको पायरामिडल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पायरामिडल ज्योमेट्री होगी। इज दैट क्लियर? होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप नीचे वाली ज्योमेट्री जो वाटर की नज़र आ रही है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, एटॉमिक नंबर 8 होगा, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके अराउंड आपको 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर नज़र आएंगे। ज्योमेट्री वहाँ पर भी 4 कोनों वाली यानी टेट्राहेड्रल, मगर टेट्राहेड्रल में चूंकि 2 अदद लोन पेयर और 2 अदद बॉन्ड पेयर होंगे तो उसे एंगुलर शेप या बेंड शेप ज्योमेट्री भी कहा जाता है। 2 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाता है 2.5, यानी 107 में से मजीद 2.5 माइनस कर दें तो वो बचेगा 104.5 डिग्री। तो लिहाजा उसको बना के प्रैक्टिस करें। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता करें, मगर इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। अभी जो इस वीडियो में हमने बात की है इसमें कोई मैंने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दिखाए। अगली वीडियो के अंदर हम पाई इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड भी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सकें, और वीडियो को लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।